जम्मू शहर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए और टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कई सारी जो परियोजनाएं हैं वो जम्मू कश्मीर सरकार इस समय चला रही है। इसमें ही एक प्रोजेक्ट जम्मू का केबल रोपवे भी था, जो कि 2 स्ट्रेच में, जो कि बहु फोर्ट से महामाया और महामाया से पीर खो के दोनों स्ट्रेच जो थे वो बनकर तैयार होने थे और वो ऑलमोस्ट अभी फंक्शनल भी हैं। जुलाई महीने 2021 से पूरा जो रोपवे है वो फंक्शनल है। लेकिन अभी इसमें उतना फुटफॉल देखने को नहीं मिल रहा है जिसकी इसकी अपेक्षा की गई थी। वजह इसमें सबसे बड़ी आ रही है जो इसकी कॉस्ट है। अगर हम ओवरऑल कॉस्ट की बात करें, महामाया से लेकर अगर किसी ने पीर खो आज की डेट में जाना है तो उसे थोड़ा ऑफर मिलकर 150 रुपया रखा गया है प्रति व्यक्ति। वहीं महामाया से बहु फोर्ट आने के लिए 250 रुपया प्रति व्यक्ति चार्ज किया जा रहा है और कुल मिलाकर एक व्यक्ति को बहु फोर्ट से पीर खो तक जाना है तो उसे 400 रुपये देने पड़ते हैं। तो बहुत सारे लोग इस जो प्राइस से जो हैं वो असंतुष्ट नहीं हैं, या फिर लोग ये चाहते हैं कि इन प्राइस में कुछ और चीज़ें भी ऐड हो। सबसे बड़ी बात वॉक इन डिस्टेंस। अगर कोई व्यक्ति पीरखोम में अपनी गाड़ी को पार्क करता है और वो चाहता है कि वो महामाया टेम्पल भी दर्शन करे और बावे वाली माता के भी दर्शन, मंदिर में जाकर दर्शन करे, तो उसे रोपवे के स्टेशन तक के बाद आगे कुछ मीटर तक पैदल चलना पड़ता है, जिसमें जो युवा लोग हैं वो तो समर्थ हैं, लेकिन जो वृद्ध लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए दिक्कत है चलने की। तो अगर इसी पैकेज में बैटरी कार्स या फिर कोई और साधन इसी पैकेज में इंक्लूड हो तो यकीनन ये कॉस्ट जो है लोगों को चुभेगी नहीं। और फिलहाल देखा यही आ रहा है, देखने में पिछले समय से ही आ रहा है कि लोग जो हैं वो फिलहाल रोपवे में आ रहे हैं, और अगर एक बार आए हैं तो दोबारा आने में हिचकिचा रहे हैं। वो सबसे बड़ी बात है कॉस्ट की बात। और अगर हम टूरिस्ट की बात करें, वो लोग भी इतने ज़्यादा अभी तक इस रोपवे के साथ नहीं जुड़े हैं। सबसे बड़ी बात कुछ इसमें दिक्कत परेशानी ये भी है कि अगर कोई व्यक्ति बावे से महामाया टेम्पल रोपवे तक जाता है या फिर पीरको से महामाया तक जाता है, तो उसके बाद उसे लगभग 250 मीटर तक आगे मंदिर तक पैदल चलना होता है। अगर हम आने जाने की बात करें तो 500 मीटर होता है। तो कुछ व्यक्ति वहाँ पर तो जा सकते हैं, लेकिन चढ़ाई है, कुछ लोग नहीं भी जाएंगे, और वहाँ पर इस तरह के कोई साइन बोर्ड्स भी नहीं लगाए गए हैं जिससे लोगों को डायरेक्शन पता चल सके कि ये महामाया मंदिर तक जाने का रास्ता है। ये एक बड़ी परेशानी है। कितने लोग आपको दिखते हैं यहाँ पर, इस अगर हम बात करें पर्टिकुलर जो रोपवे से कनेक्ट हुए हैं, जो बावे आते हैं, या अभी तक कुछ आपको इसका कोई बेनिफिट दिख रहा है रोपवे का? नहीं, रोपवे का तो कोई बेनिफिट दिख नहीं रहा है। अगर बात जो लोग यहाँ पे अगर आते हैं तो वो अपनी गाड़ी लेके यहाँ पे आते हैं। रोपवे के कारण कोई 1% भी लोग नहीं यहाँ पे आ रहे हैं। और दूसरी वजह यह है कि लोग अगर जम्मू सिटी की बात करें, जम्मू ओल्ड सिटी की बात करें, तो लोगों का मन तो होता है बावे मंदिर में हम जाएँ, थोड़ा हमें रिलैक्सेशन मिल जाए। अगर हम रोपवे के सहारे से जाएँ तो हमें अच्छा भी लगेगा, लेकिन उसका जो पैकेज है, पैकेज बहुत ज़्यादा महंगा है। यहाँ पे इतने गरीब लोग हैं, अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। ये बहुत ज़्यादा महंगा पैकेज है। मैं समझता हूँ कि सरकार को और ये एडमिनिस्ट्रेशन को ये सोचना चाहिए, इसका जो पैकेज है वो कम से कम मिनिमम होना चाहिए, और लोकल लोगों को थोड़ी बहुत ही राहत भी होनी चाहिए। उसमें थोड़ा सा अगर राहत मिलेगी तो लोगों को आना जाना ज़्यादा बढ़ेगा। उसके साथ एक बहुत बड़ा मैसेज जो बाहर भी जाएगा, आउट ऑफ स्टेट भी जाएगा ये मैसेज। तो इसके कारण ही मुझे लग रहा है रोपवे फेल है। मैडम जी, क्या नाम है आपका? मंजू शर्मा। मंजू जी, मुझे बताइए, सबके मन में है कि हम भी केबल कार में इसमें बैठ के जाएं। कीमत जो आपने देखी, क्या लगता है आपको वो जायज़ है? नहीं सर, वो तो बिल्कुल जायज़ नहीं है, क्योंकि पहले तो हम जहाँ से पैसे खर्च करके वहाँ तक जाएंगे, वहाँ से उतरकर फिर हम काफ़ी सारा वो पैदल भी रोड है वो वाला क्रॉस करेंगे। अगर वापस हम फिर इधर आते हैं तो फिर हमें अपनी कोई पर्सनल गाड़ी करके फिर वो हमें बाबा जाना पड़ेगा। इसलिए जो इन्होंने रेट रखा है वो थोड़ा ज़्यादा है। इसलिए हम चाहते हैं कि रेट रास्ता कम है और रेट भी थोड़ा कम होना चाहिए। अगर रेट नहीं कम है तो फिर इनको कोई अपनी बैटरी कार वगैरह या कोई ऑटो वगैरह रखना चाहिए, जो भी श्रद्धालु जहाँ पे आता है। मुझे नहीं लगता ये रेट के कारण ही, मुझे लगता है कि जहाँ पे रश नहीं है और उसी की वजह से जो जहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं है। अगर ये रेट कम करते हैं, जहाँ कोई अपनी पैकेज पूरा रखते हैं कि इतना 250 में आन जान और उसका ऑटो की सुविधा देते हैं, तो हो सकता है कि जितना रश वहाँ पे बाबा होता है, बाबे वाली माता में हो सकता है उससे ज़्यादा रश जहाँ पे भी हो। सर, आप भी इसकी अभी राइड लेकर आए हैं, आप कहाँ से कहाँ तक गए थे? पहले हम तो यहाँ से मोहमाया तक और मोहमाया से पीर खो तक गए थे। राइड काफ़ी अच्छी है और थोड़ी सेफ्टी भी है इसमें, लेकिन इट्स लिटिल बिट एक्सपेंसिव। यहाँ से बाहू से मोहमाया का जो इन्होंने फेयर रखा हुआ है 250 रुपीज़, वो थोड़ा सा ज़्यादा है। उसको अप्रॉक्सीमेटली 200-150 के बीच में कर दे तो और बेटर हो जाएगा।
वहाँ से मोह माया से आगे मोह माया जो टेम्पल है उसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया कि किस तरफ है, कितने डिस्टेंस पे है। अगर वहाँ पे कुछ कोई बैटरी कार वगैरह कुछ रिमार्केशन कर दें तो वो बेटर रहेगा। बैटरी कार रख दें तो और बेटर हो जाए, उससे और अच्छी डेवलपमेंट होगी। और वहाँ से पीर खो के लिए राइड तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन वहाँ पे भी फर्दर काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। यहाँ से पीर खो के लिए अप्रॉक्सीमेटली 400 या भी चार्ज कर रहे हैं, तो उसको लिटर बिट 200-250 में अगर ये पूरा 300 में स्मूथ पैकेज कर दे तो अच्छा रहेगा। कि जहाँ से जाओ तो वहाँ का मेंशन ही नहीं है कि रोड कहाँ को जा रहा है, मोह माया को कहाँ जा रहा है। यहाँ से दिख रहा है पर वहाँ बाय रोड हम गए हुए हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे गए तो आगे तो पता ही नहीं इधर जाना है इधर जाना है। अगर वो भी मेंशन हो जहाँ, तो वहाँ पे कोई हॉर्स की राइड भी रखते हैं। मैं कहती हूँ लोग जो है वो भी चले जाते हैं, उसको लेके लोगों को भी अच्छा लगता है। वो ऐसा तो है ही नहीं, वो भी मुझे लगता है करे थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा। यही है कि जो इसका डिस्टेंस है हमारा यहाँ तक आने का, जो हमारा पैदल का डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। हम आते टाइम तो आ गए, बट जाते टाइम हमें बहुत डिफिकल्टी, क्योंकि यहाँ पे स्लांटिंग में आ सकता है बंदा, पर अप में जाना हो वो थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए हम यंग के लिए अच्छा है, जो थोड़े से हमसे ऊपर है जैसे 45 से अबव हैं, उनके लिए काफ़ी मुश्किल है ये क्रॉस करना। इसलिए थोड़ा सा इनको इंक्लूड करना होगा। ये बैटरी कुछ भी मतलब कुछ भी अपनी तरफ से व्हीकल्स बीच में होनी चाहिए कि आप वहाँ तक व्हीकल यूज़ करें या कुछ करें। शुक्रिया। तो लगातार हम आपको हमने लोगों का भी वक्तव्य सुनाए कि क्या कहा उन्होंने, और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आज की डेट में एक स्टेशन से दूसरे एंडिंग स्टेशन तक जाना और वहाँ से वापस आना है तो पर हेड 400 रुपये का जो है एक व्यक्ति को खर्चा पड़ रहा है, और उसमें एक्स्ट्रा उनको कुछ सुविधाएं नहीं है। अगर वो बावे स्टेशन तक जाता है, उसको उसके बाद बावे टेम्पल तक जाने के लिए लगभग 250-300 मीटर चलना पड़ता है, और वो उसको या तो पैदल चलना पड़ता है या तो ऑटो करना पड़ता है। उसके अलावा सेम कंडीशन महामाया टेम्पल की भी है, वहाँ से भी ऐसा है, और वहाँ पे कोई डायरेक्शन साइंस भी नहीं लगाए गए हैं ताकि कोई बाहर के पैसेंजर को ये पता चल सके कि हम यहाँ उतरे हैं, अब हमने इतनी दूर यहाँ पे मंदिर में जाना है। तो वो चीज़ें जब तक ऐड नहीं होंगी तब तक यकीनन जो केबल कार प्रोजेक्ट है जम्मू का रोपवे, उसका असर जो है जम्मू के टूरिज्म पे पड़ता हुआ नहीं दिखेगा, और कहीं ना कहीं इसी वजह से लोगों का फुटफॉल भी अभी इस पूरे रोपवे पर कम देखने को आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियाला, स्टेट टाइम्स जम्मू।